नमस्कार दोस्तों, जस्टिस तक चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत होगी आपकी। आज दिन भर बहुत गहमा गहमी का दिन था। 160 से लेकर के और 212 नंबर तक एनटीटी के केस माननीय न्यायालय में लगे हुए थे। आप लोगों को बहुत उत्सुकता होगी, धैर्य रखिए, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। पिछली बार माननीय न्यायालय ने कोस्ट की बात करी थी और आखिर फाइन लगाई दी, और अब जवाब तो देना ही होगा। एनसीटी का जवाब आएगा क्योंकि फाइन भी लग चुकी है। नेक्स्ट डेट मित्रों, इसमें जो है 16 अप्रैल है, और अब ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है। हमें माननीय न्यायालय के ऊपर भरोसा करना चाहिए। 16 तारीख को निश्चित रूप से फैसला आ जाएगा। होली आ रही है, इसलिए शायद डेट थोड़ी सी आगे पड़ी है, फिर भी कोई बहुत लंबी डेट नहीं है, इसलिए आप चिंता न करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। कई लोग मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हालांकि मैंने अपने पहले वीडियो में मेरे बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया था। मित्रों, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी के जो दिन होते हैं वो काफ़ी कठिन होते हैं। हालांकि ईश्वर की कृपा से कम मुझे ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। मैं ये वीडियो भी इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी बिटर एक्सपीरियंस है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पॉजिटिव रहें, उत्साहित रहें, निराशा के भाव अपने मन में बिल्कुल भी नहीं आने दें। समय एक सा नहीं रहता है, समय परिवर्तित होता है। मैं भी आपकी तरह से कभी कॉम्पिटिटर रहा हूँ। 1989 में मैंने एमए किया इकोनॉमिक्स में, उसके बाद एमफिल किया 1990 में इकोनॉमिक्स में। फिर मैं 1991 में जब राजीव गांधी का मर्डर हुआ था श्री पेरुम्बदूर में, ये भी ध्यान रखिएगा, जनरल नॉलेज का सवाल है। श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में एक जगह है जहाँ पर उनका मर्डर किया गया था। उस समय मैं भरतपुर ज़िले में जिला सांख्यिकी अधिकारी के पद पर तैनात था। आरपीएससी से कंपटीशन की तैयारी करता था। उसके बाद मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बना। 3 साल नौकरी करी, नेट पास किया यूजीसी से। राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना में मुझे इकोनॉमिक्स आरपीएससी के द्वारा इकोनॉमिक्स के लेक्चरर का अपॉइंटमेंट मिला। आरएस की परीक्षा भी मैंने उसी वक्त पास करी, और उसके बाद मेरा आईएएस में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1992 में सिलेक्शन हुआ। मुझे भारतीय रेल यातायात सेवा मिली थी, और मसूरी में ट्रेनिंग करने के बाद मैंने 29 साल एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रेलवे में बहुत ही ईमानदारी से और बहुत सख्ती से कार्य किया है। और मैंने कई अच्छे जो भ्रष्ट लोग हैं रेलवे में, उनको मैंने सुधारा है। यूनियन से मैंने बहुत पंगे लिए, जो काम नहीं करते हैं उनको मैंने काम करना सिखाया। और कभी मैं बताऊंगा, मेरे पास में मेरे काम के पेपर्स की कटिंग्स रखी हुई हैं, कभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी दौरान मैंने उदयपुर पदस्थापना के दौरान लॉ किया, एलएलबी की डिग्री प्राप्त करी सर्विस में रहते हुए, और अब मैं इस पेशे में हूँ। 29 साल मेरा प्रशासनिक अनुभव है। इसलिए मित्रों, आपको न्याय प्रणाली पर विश्वास रखना चाहिए। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे करके और आपको दृष्टांत पेश करता हूँ। क्योंकि मैं एक सख्त और ईमानदार अधिकारी रहा हूँ, इसलिए शुरू से ही रेलवे का विजिलेंस विभाग मेरे पीछे पड़ गया था, और मुझे 29 दिन की सेवा 22 दिन की सेवा में मेरे ऊपर एक झूठा केस लगा दिया था। मैंने उसको माननीय न्यायालय कैट
सर्विस मैटर्स में कैट होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, लोअर कोर्ट जिसे कहते हैं, 2001 में चैलेंज किया, 2004 में पक्ष में मेरे फैसला आया, रेलवे ने उसको 2004 में माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मित्रों 2017 तक वो केस चला, सोचिए, और 2017 में वो जो फैसला था वो मेरे फेवर में आया। रेलवे ने, प्रशासन ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कोशिश करी। सुप्रीम कोर्ट के लर्नेड जो ASG होते हैं उन्होंने ये कहा कि इट इज़ नॉट ए फिट केस फॉर SLP, और रेलवे को मुँह की खानी पड़ी। इसलिए मित्रों मैं ये दृष्टांत आपको इसलिए दे रहा हूँ कि धैर्य रखिए, और धैर्य का फल जो होता है बहुत ही मीठा होता है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। मैं मानता हूँ बेरोजगार युवक और युवतियों के जो दिन होते हैं, एक एक दिन बहुत मुश्किल से कटते हैं। मेरे पास में फ़ोन आते रहते हैं, पुलिस वालों के भी आते हैं, अधिकारियों के फ़ोन आते हैं, IAS IPS भी मेरे से आकर के मिलते हैं, क्योंकि मैं सबको फ्री लीगल एड देता हूँ। मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। सर्विस मैटर्स का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, और अब तो मैं चूँकि एक लीगल व्यक्ति भी बन गया हूँ, तो निश्चित रूप से मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ, सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। आपके मन में जब भी निराशाजनक विचार आते हैं, सबसे पहले मॉर्निंग में अपनी शुरुआत बहुत अच्छे से कीजिए। मैं मास्टर, आप केवल एक चीज़ रखिए, आई एम मास्टर पावरफुल, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, यानी जो भी मेरे मन में विघ्न आते हैं उनको मैं विनाश करने वाला मैं स्वयं हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता की मैं कुंजी हूँ। ये विचार, यदि आपको मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो इसको लिख करके 50 बार लिखिए और पॉजिटिव सोचिए। मन में नेगेटिव विचार आते हैं, इधर मन होता है, इधर बुद्धि होती है। बुद्धि के माध्यम से मन में जो थॉट आते हैं नेगेटिव, उनको दूर करिए। मन तो कुछ भी कहता है, मन का स्वभाव है भगना, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि भाई बुद्धि के माध्यम से हमको उस मन को कंट्रोल करना है। मन में तो कई ख्यालात आते हैं, मन तो कहता है कि ये गलत काम कर दो, वो गलत काम कर दो, लेकिन हमारे पास बुद्धि तो है। बुद्धि से कहिए मिस्टर मन, ऐसा नहीं, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। जब एक बार आप मन को कहोगे, 2 बार कहोगे बुद्धि के माध्यम से, तीसरी बार कहोगे तो निश्चित रूप से मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, और मन को जीतने का तरीका क्या है? बुद्धि, इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी क्या है? आप उस मन को, यदि वो वैसे नहीं समझ पा रहा है तो आप जो है एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए और फिर अपने आप से बात करिए, मन कंट्रोल में हो जाएगा। बहुत ईजी है। इसी को कहते हैं आत्म दर्शन की विधि, स्वयं का दर्शन, आत्म दर्शन, अपना एनालिसिस जिसे कहते हैं ना हम लोग, अपना खुद का विश्लेषण, अपना खुद का विश्लेषण करिए। अपने आप से दिन में 3 बार बात करिए। जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं बुद्धि के माध्यम से उनको दूर कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक कंपटीशन में 50 कंपटीशन में पास हो जाएंगे। मैंने 5 सर्विसेज छोड़ी हैं। आज हम मानते हैं कि कंपटीशन का ज़माना काफ़ी टफ है, सीटें बहुत कम हैं। फिर जिस प्रकार से अभी पुलिस भर्ती चली गई, NTT की भर्ती चलेगी, रीट की भर्ती चलेगी, RAS की भर्ती चली गई, RAS का भी देखिए फैसला नहीं हो पा रहा है। UPSC इवन सिविल सर्विसेज के में भी जो है सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंच गए। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा आती है। सुप्रीम कोर्ट में केस चले जाते हैं, हाई कोर्ट्स में केस चले जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र है। तो आप जो है धैर्य रखिए, हम आपकी सेवा में हैं, आपको लीगल एड देंगे, फ्री एड देंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आप हमसे बात कर सकते हैं। आप महसूस भी करते होंगे बहुत से लोग आपको गुमराह करते हैं, लेकिन हम कभी गुमराह नहीं करते, हम सही राय देते हैं। आज हम नीट जो आपके NTT के जो विद्यार्थी हैं उनको हम एक राय देना चाहेंगे कि अभी आप किसी प्रकार की कोई रिट फाइल ना करें। नाउ वेट। बहुत से लोग कहेंगे कि आ जाइए और रिट फाइल कर दीजिएगा, आपसे फीस ले लेंगे, अभी कोई मतलब नहीं है। 16 तारीख तक वेट करिए, उसके बाद में देखेंगे कि आपको अब रिट फाइल करनी है या नहीं करनी है। जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी हैं, वेस्ट बंगाल के विद्यार्थी हैं, कई राजस्थान के विद्यार्थी हैं, सब एलिजिबल हैं, बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, NCT से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए आप चिंता न करें, माननीय न्यायालय के ऊपर भरोसा रखिए और 16 तारीख तक वेट करिए, सब कुछ ठीक होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि सबका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। पॉजिटिविटी, जो इसीलिए हमने इस चैनल को खोला है, जस्टिस,
न्याय प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है, न्याय दिलाना ही हमारा उद्देश्य है. सो हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन द लीगल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम, and be positive. Have a nice day. Thank you very much. Bye bye.